जय हिंद। इस वीडियो के अंदर हम भारत की जो सबमरीन है, जो पनडुब्बी है, उसके बारे में समझने वाले हैं। देखिए, जो भारत की सबमरीन है और जो भी अदर टाइप की सबमरीन है, उसका जो सिलेबस है, जो टॉपिक है, काफ़ी बड़ा है। तो ये एक वीडियो के अंदर तो पूरा नहीं हो पाएगा, ये 2 वीडियो के अंदर इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, बेसिकली हम इस वीडियो के अंदर वर्क ऑफ सबमरीन समझने वाले हैं। सबमरीन आखिर काम कैसे करती है, पहले मोटा मोटा समझिए। जो पनडुब्बी है, जो पनडुब्बी का एकदम आखिरी वाला हिस्सा है, उसको हम बोलते हैं प्रोपेलर। वो प्रोपेलर जब घूमेगा तो पनडुब्बी आगे बढ़ेगी, ठीक है। अब उस प्रोपेलर को घुमाने के लिए हमको उसके अंदर एक इंजन लगाना होगा, और पनडुब्बी तो पानी के अंदर रहती है, तो पानी के अंदर तो इंजन चल नहीं पाएगा, क्योंकि इंजन को चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत है, और वो फ्यूल बर्न करना पड़ेगा। तो बर्न करने के लिए एयर की ज़रूरत है, तो एयर पानी के अंदर कहाँ मिलेगा, और उसको अपना धुआं छोड़ना है तो धुआं कैसे छोड़ेगा वो। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम है, जिस वजह से हम किसी भी पनडुब्बी का इंजन उसके अंदर नहीं चला सकते हैं, ठीक है। देखिए, जो पनडुब्बी होती है, इसको साइलेंट किलर कहा जाता है, ये इसका निक नेम आप कह सकते हैं। अब चलिए, जो पहली टाइप ऑफ सबमरीन होती है उसको हम कहते हैं कन्वेंशनल सबमरीन। क्या कहते हैं? कन्वेंशनल सबमरीन। सबमरीन का काम कैसे करती है आप समझ गए। उसका जो प्रोपेलर घूमेगा तब वो काम करेगी। अब हर प्रकार के सबमरीन के अंदर अलग अलग वे होते हैं, अलग अलग रास्ते होते हैं उस प्रोपेलर को चलाने के लिए। कुछ बैटरी चार्ज करके चलाती हैं। अधिकतम जो पनडुब्बी होती है वो बैटरी चार्ज करके ही अपने प्रोपेलर को घुमाती है। पर एक सिचुएशन में ऐसी भी होती है ना कि पनडुब्बी पानी के सतह पे आई है, उस टाइम पे तो अपना इंजन चालू कर सकती है, क्योंकि ऊपर उसको ऑक्सीजन मिल जाएगा, तब वो अपना प्रोपेलर जो है कि इंजन से भी चला सकती है, ठीक है। अब कन्वेंशनल सबमरीन को समझते हैं। देखिए, जो कन्वेंशनल सबमरीन होती है ना, ये 2 दिन पानी के अंदर रह सकती है। पानी के अंदर रहने का क्या मतलब है कि 2 दिन बाद इसको पानी के बाहर आना पड़ेगा और इसको ऑक्सीजन आदान प्रदान करना पड़ेगा, ऑक्सीजन लेना और अपना CO2 छोड़ना। तो देखिए, ये जो कन्वेंशनल सबमरीन होती है ना, इसके अंदर यूज़ होती है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। इस कन्वेंशनल सबमरीन को ही हम डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर डीजल इंजन और उसके साथ साथ बैटरी का भी प्रयोग होता है। चलिए, अब इसके अंदर डीजल इंजन क्या काम करता है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, हमने इसके अंदर डीजल इंजन ही क्यों लगाया? हम इसके अंदर पेट्रोल वाला इंजन भी तो लगा सकते थे, पर पेट्रोल इंजन की अपेक्षा डीजल इंजन ज़्यादा पावरफुल होता है। ट्रक, कार, मतलब जितने भी 4 चक्का गाड़ी होती है, अधिकतम उसके अंदर डीजल इंजन इस्तेमाल होता है, जबकि बाइक, स्कूटी वगैरह के अंदर पेट्रोल इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसका इंजन कम पावर का होता है। तो देखिए, जो डीजल इंजन होता है ना, जब ये 2 दिन बाद बाहर आएगा तो ऑक्सीजन लेकर के ये डीजल इंजन क्या का बैटरी जो है, जो सबमरीन है उसके अंदर बैटरी लगी है, उस बैटरी को डीजल इंजन चार्ज कर देगा। कुछ ही समय के लिए बाहर निकलता है, मतलब 2 दिन बाद आया है तो कुछ घंटों के लिए बाहर आएगा, वो अपना डीजल इंजन चालू करेगा, अंदर की बैटरी चार्ज हो जाएगी, और जब कम्प्लीटली चार्ज हो जाएगी तब वो वापस सबमरीन पानी के अंदर चली जाएगी, ठीक है। अब जो बैटरी डीजल इंजन ने चार्ज कर दी है, ये बैटरी क्या करेगी, पानी के अंदर जब हमारी सबमरीन रहेगी तब उसको चलाएगी। अब बैटरी से हमारी सबमरीन चल रही है तो इसका एक और फ़ायदा हो जाता है। बैटरी से जब हमारी सबमरीन चल रही है तो एकदम शांति से चलती है, जबकि अगर हम लोग सबमरीन को अंदर किसी अन्य विधि से चला रहे होते तो उसके अंदर हल्ला ज़्यादा होता था, और सोनार वगैरह जो टेक्नोलॉजी होती है उससे आवाज़ की वेव्स वगैरह पता चल सकती है, तो दूसरा कोई पनडुब्बी रहेगा तो हमें ट्रैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये काफ़ी साइलेंट होती है, ठीक है। अब देखिए, इसके अंदर भी काफ़ी खोट है, इसके अंदर भी प्रॉब्लम है। इसको हर 2 दिन बाद बाहर आना पड़ेगा। अब अगर ये हर 2 दिन बाद बाहर आएगी तो जो ऊपर सैटेलाइट वगैरह होती है और जो सेना के जहाज़ वगैरह उड़ रहे रहते हैं, वो तो इसको देख लेंगे 2 दिन बाद बाहर आ गई है। तो अब ये काफ़ी लंबे समय के लिए बाहर आई है, मतलब 2 से 3 घंटा ये चार्ज होगी बाहर आके, और उतने समय के अंदर तो कोई भी बेवकूफ़ नहीं है कि नहीं मारेगा, वो तो तुरंत टारपीडो लगा के मार देगा। टारपीडो क्या होता है? जो पानी के अंदर मिसाइल मारते हैं ना, उसको बोलते हैं टारपीडो। तो कोई भी दुश्मन देश का जहाज़ अगर हमारी सबमरीन को देख लिया तो तुरंत टारपीडो मार देगा सबमरीन के ऊपर। तो अब
हमने बना ली स्मगलिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब इस स्मगलिंग टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है, देखिए जो हम लोग की पहली हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के अंदर जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन थी ना, वो क्या हो रही थी कि पूरा सबमरीन बाहर आ रहा था 2 दिन बाद और वो ऑक्सीजन ले रहा था। पर इस स्मगलिंग टेक्नोलॉजी की जो हमने डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के अंदर ही ऐड कर दी है, उसके अंदर क्या होता है कि हमारी पूरी पनडुब्बी बाहर नहीं आती। पनडुब्बी पानी के लेवल से थोड़ा सा नीचे रहती है, मतलब पूरा सरफेस पे नहीं आई रहती है, और सबमरीन में से ऊपर एक 10 फीट का राफ्ट निकलता है, वो डंडा जैसा रहता है, और वो आके जो नीचे का धुआं रहता है उसको छोड़ देता है और ऑक्सीजन ले लेता है। अब धुआं तो वैसे पानी के अंदर भी छोड़ सकते हैं, वो बबल बन के पानी के बाहर निकल सकता है। ठीक है, तो ये स्मगलिंग टेक्नोलॉजी भी ठीक है, पर फिर भी इसका जो राफ्ट होता है ना, इसको हम पकड़ सकते हैं, क्योंकि आजकल सैटेलाइट इतनी बेकार आ गई है ना कि नीचे कुछ भी वो देख सकती है, एक छोटी चींटी भी देख सकती है वो। जब हमारा पोखरण का न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा था ना, तो उस टाइम पे जो अमेरिका ने सैटेलाइट लगाई थी भारत के ऊपर, उस टाइम पे अमेरिका में बैठे लोग ये देख ले रहे थे कि जो भारतीय सैनिक है उसके घड़ी में कितना समय हो रहा है। अमेरिका में बैठे लोग ये देख लेते थे। बताइए कितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी की सैटेलाइट लगाए होंगे वो लोग। तो अब उस टाइम पे 1974 का टाइम चल रहा था पोखरण के टेस्ट के टाइम पे, और अभी तो ये 2024 चल रहा है। अब सोचिए सैटेलाइट और कितनी खतरनाक आई होगी, है ना। अब तुम्हें लगता है सैटेलाइट ऊपर से फायर कर देगी, इतना बेकार सैटेलाइट है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो हमारी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन थी ना, कुछ मोर्चे पे इसे देखा जाए तो ये हल्की सी अनसेफ थी। तो इससे और सेफ थी एयर इंडिपेंडेंट प्रपोल्सन सिस्टम वाली सबमरीन, जिसे हम एटीपी टेक्नोलॉजी की सबमरीन कहते हैं। चलिए अब इस एटीपी टेक्नोलॉजी वाली सबमरीन को भी समझते हैं। देखिए जो एयर इंडिपेंडेंट प्रपोल्सन सिस्टम है, इसके अंदर जो हमारी सबमरीन होती है ना, उसको हवा की ज़रूरत ही नहीं है। इसका नाम ही बता रहा है एयर इंडिपेंडेंट, हवा से कोई दिक्कत नहीं है उसको। हवा रहेगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हवा नहीं हो रहेगी तब भी अपना काम करता रहेगा। ये जो सबमरीन होती है ये 15 दिन बाद 15 डेज़ आफ्टर ये पानी में से बाहर निकलती है और पानी के सरफेस पे आती है। जबकि ये कितने दिनों पे आ रही थी, 2 दिन पे आ रही थी। कौन सी? डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, जिसे आप कन्वेंशनल सबमरीन या हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लैस सबमरीन भी कह सकते हैं। और एआईपी वाले कितने दिनों बाद आ रही है? 15 दिन बाद आ रही है। अब बताइए जब ये एयर इंडिपेंडेंट है तो काम कैसे कर रही है? इसके अंदर ना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये खुद से बना लेती है। इसके अंदर हमने ऐसी मशीन लगाई है, इतनी हाई पावर की मशीन लगाई है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जैसी गैसें ये खुद बना लेती है। और जो उसके अंदर नेवी के जवान बैठे हैं, उनका जो बायो टॉयलेट है, उनका जो बायो वेस्ट है, उसका भी इस्तेमाल ही इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कर ले रही है। कितनी अच्छी बात है ना ये। 15 दिन तक पानी के अंदर ही रहेगी। अब 15 दिन के अंदर सोचिए किसी दुश्मन देश के अंदर आपकी पनडुब्बी 15 दिनों के लिए गई है। 15 दिन के अंदर तो भयानक चीज़ें कर सकती है अंदर। सोचिए 15 दिन तो किसी एक बंदरगाह को पूरी तरह से तबाह करने के लिए काफ़ी है। 15 दिन के अंदर आप मुंबई उड़ा सकते हैं, है कि नहीं है? तो चलिए अब इस एटीपी तकनीक को भी समझते हैं। देखिए भारत भी एटीपी तकनीक बना चुका है, और बनाया किसने है? डीआरडीओ संस्था ने बनाया है। ये डीआरडीओ क्या है? तो भारत की एक रिसर्च संस्था है, ये रिसर्च करती है। तो डीआरडीओ ने अपना मॉडल बनाया है भारत के अंदर एटीपी तकनीक बनाने का। मतलब एटीपी तकनीक हमने अपने तरीके से बनाई है। तो देखिए जो एटीपी तकनीक है ना, उसके अंदर अपने आप में काफ़ी सारे भाग हैं। उसके अंदर से हम लोगों ने फ्यूल सेल एटीपी का जो टाइप है उसको बनाया है। किसने? डीआरडीओ ने। कौन सा टाइप का बनाया है? फ्यूल सेल एटीपी का। आखिर यही क्यों बनाया है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा साइलेंट होती है, और पानी के अंदर आप जितना साइलेंट रहेंगे, जितना चुप रहेंगे, उतना आपके लिए फ़ायदा है। क्योंकि अगर आप ज़रा सा भी हल्ला वगैरह करेंगे ना, तो आपके आसपास के जो सबमरीन है, आपके आसपास के जो शिप है, उसका सोनार आपको डिटेक्ट कर लेगा। और बताइए अगर हल्ला करना ही था तो हम जहाज़ बनाते ना, पनडुब्बी क्यों बना रहे हैं, है कि नहीं? तो अब डीआरडीओ ने रिसर्च तो कर दिया, अब इसका प्रोडक्शन कौन करेगा? तो प्रोडक्शन कर रहा है एल एन टी कंपनी का नाम है। एल एन टी कंपनी जो है
कि ये हमारी फ्यूल सेल एटीपी जो है उसका प्रोडक्शन करेगी, उसका जो पूरा मैकेनिज़्म है, पूरा जो मशीन है उसको भारत के अंदर बनाएगी L&T कंपनी। अब ये बनाने के बाद ना हम फ्रांस को भेजने वाले हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जो हमारे पास सबमरीन फ़िलहाल है, जो हमारे पास अच्छी क्लास की सबमरीन है वो है हमारे पास अभी फ्रांस की पनडुब्बी है और वो है कलवरी क्लास की पनडुब्बी। अब ये कलवरी क्लास की पनडुब्बी हम पहले फ्रांस से खरीदे थे और हम चाहते हैं कि हम इस कलवरी क्लास की पनडुब्बी के अंदर ही हमारी जो एटीपी टेक्नोलॉजी जो कि DRDO ने बनाई है उसको सेट करें। अब पहले तो ये कन्वेंशनल पनडुब्बी है, कौन सी, जो हमारी कलवरी क्लास की पनडुब्बी है। तो अब इस कलवरी क्लास के पनडुब्बी के अंदर ये कन्वेंशनल जो सिस्टम है उसको हटा करके DRDO सिस्टम लगाना है। तो इस सिस्टम लगाने के लिए हम उसको फ्रांस में भेज रहे हैं क्योंकि फ्रांस में वो मैन्युफैक्चर हुई है। तो जो L&T कंपनी ने हम लोग का पावर हाउस बनाया है, क्योंकि हम एक प्रकार से पावर हाउस ही कर रहे हैं ना, एनर्जी कैसे देना है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे देना है। तो जो L&T कंपनी ने पावर हाउस बनाया है उसको हम फ्रांस में भेजेंगे और उसके साथ साथ जो हमारी कलवरी क्लास की पनडुब्बी है उसको भी हम फ्रांस में भेजेंगे। फ्रांस उसके अंदर जो हमारी डीजल इलेक्ट्रिक टाइप की जो पावर हाउस है उसको हटा करके L&T कंपनी ने जो बनाया है पावर हाउस उसको लगा देगा और भी कुछ नई तकनीकें हैं तो उसके अंदर सेट कर देगा वो। देखिए तो पहले 2 सबमरीन के टाइप हम समझ चुके हैं। एक तीसरी टाइप की सबमरीन है जो कि ख़तरनाक है। इन दोनों से सबसे ख़तरनाक है वो, थोड़ा शॉर्ट में बताऊँ तो ये 2 दिन के लिए पानी के अंदर रहती है, 15 दिन तक के लिए पानी के अंदर रहती है। वो 3 महीना पानी के अंदर रहती है। बताइए 3 महीना में वो दुनिया घूम के आ जाएगी। और 3 महीना वो पानी के अंदर इसीलिए रहती है क्योंकि तब तक जो उसके अंदर बैठे सेना के लोग होते हैं उनका खाना ख़त्म हो जाता है। अगर ऐसा कोई सोर्स ले लें कि खाना उनका ख़त्म ही ना हो ना तो वो 10 साल भी पानी के अंदर रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। वो है न्यूक्लियर सबमरीन। अभी इसको रब करके मैं दूसरा लिखता हूँ, न्यूक्लियर सबमरीन समझते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं न्यूक्लियर सबमरीन। देखिए न्यूक्लियर सबमरीन मैंने आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन बता दिया, 3 महीना पानी के अंदर रह सकती है। अगर ये चाहे तो 10 साल तक भी रह सकती है, पर 3 महीने बाद खाना वगैरह लोगों का ख़त्म हो जाता है। देखिए जो न्यूक्लियर सबमरीन होती है इसके अंदर भी 2 टाइप होती है। एक होती है न्यूक्लियर अटैक सबमरीन और एक होती है न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन। दोनों काफ़ी खतरनाक है, दोनों के काम अलग अलग हैं, दोनों को समझते हैं। देखिए जो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन होती है ना, ये टारपीडो मारती है। मैंने आपको टारपीडो बताया, जो पानी के अंदर हम लोग बम वगैरह मारते हैं उसको बोलते हैं टारपीडो। और एक होती है न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन। ये जो मिसाइल सबमरीन होती है, न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन, ये एक्चुअली सेकंड स्ट्राइक करने के लिए काम आती है। अब देखिए वैसे तो जो ईरान और इजराइल का अभी वॉर चल रहा है उसमें नेवी का काम नहीं चल रहा है, पर अगर देखा जाए तो जिस प्रकार ईरान ने इजराइल के ऊपर बम मारे थे, अगर ये नेवी के हिसाब से मारा होता, अगर ईरान इजराइल के तट पे लेके जाके अपनी नेवी से बम फेंक दिया होता तो उसके बाद इजराइल क्या करता, वो भी अपनी न्यूक्लियर सबमरीन लेके जाता, न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन, और वो सेकंड स्ट्राइक करता है ईरान के ऊपर। किससे? मिसाइल से। अब देखिए जो न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन होती है ना, उसका जो ऊपरी भाग होता है उसके ऊपर मिसाइल ट्यूब लगा होता है। ये जो मिसाइल ट्यूब होता है, ये इसका ढक्कन खुल जाता है ऊपर से, पहले उसमें से भाप निकलती है और उसके बाद निकलती है मस्त मिसाइल। और अगर आप कहीं पे हैं ऊपर सतह के ऊपर, पानी के ऊपर, आपको समझने ही नहीं आएगा पानी के अंदर से मिसाइल निकल रही है और कहाँ जाएगी किसी को पता नहीं है ना। तो ये न्यूक्लियर सबमरीन काफ़ी घातक हो जाती है। अब देखिए जो सबमरीन बना रहे हैं, पर सबमरीन से डिफेंड करना भी तो आना चाहिए। मेरे कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए आपके पास सबमरीन नहीं है, जैसे भारत के पास कम सबमरीन है, काफ़ी कम है, पर भारत के पास जो सबमरीन डिफेंस सिस्टम है ये काफ़ी तगड़ा है। भले हमारे पास सबमरीन नहीं है, पर किसी दूसरे देश की सबमरीन हमारे देश के ऊपर आके जल्दी हमला नहीं कर सकती है, क्योंकि हमारे पास सबमरीन डिफेंस सिस्टम के अंदर 2 चीज़ें हैं। एक हमारे पास रोमियो हेलीकॉप्टर है और ये P-8I एक जहाज़ है, नेवी जैसा ही जहाज़ रहता है। ये देखिए दोनों की एक विशेषताएँ हैं, 2 विशेषताएँ हैं। इन दोनों के जो निचला हिस्सा होता है उसके ऊपर हाई फ्रिक्वेंसी सोनार लगे होते हैं, और ये सोनार जो है पानी के अंदर क्या हलचल होती है वो भी समझ लेता है।
और मान लीजिए अगर ये रोमी हेलीकॉप्टर और ये जो जहाज़ है P-8I, इनको ऐसा कुछ आभास होता है कि पानी के नीचे लगता है कोई है, जहाज़ वगैरह है, कोई पनडुब्बी है पानी के अंदर, तो ये क्या करता है, ये एक सोनो वॉइस रिलीज़ करते हैं। सोनो वॉइस क्या होता है? एक ऐसी चीज़ जो वेव्स छोड़ती है और जो ऊपर जहाज़ से कनेक्टेड हो, कोई ऐसी चीज़ जो वेव्स छोड़े और वेव्स छोड़ने के बाद उसको पता लग जाए कि यहाँ पे कुछ तो है। अगर ये जहाज़ और हेलीकॉप्टर के द्वारा छोड़ा गया सोनो वॉइस को किसी ने, मतलब ये सोनो वॉइस ने डिटेक्ट कर लिया कि कोई सबमरीन है, तो भले वो हेलीकॉप्टर के लोग हों चाहे जहाज़ के लोग हों, ये अपने अपने दूसरे नेवी के, मतलब ये लोग तो फिलहाल डिफेंस सिस्टम में है, ये लोग अपने नेवी के लोगों को बता देते हैं कि इस हिस्से में हमको गड़बड़ लग रही है। तो वहाँ की भले कोई दूसरी पनडुब्बी हो इन लोग के फेवर की, या कोई जहाज़ उड़ रहा हो, तो वो लोग जो है टॉर्पेडो मार के जो नीचे सबमरीन है उसको गिरा देते हैं। ठीक है, अब देखिए वो लोग ऊपर से, देखिए कोई सेना का जहाज़ है तो ऊपर से हेलीकॉप्टर से टॉर्पेडो मारेगा, कोई जहाज़ है तो वो टॉर्पेडो मारेगा, कोई शिप है वो भी टॉर्पेडो मारेगी, और अगर पानी के अंदर ही किसी की सबमरीन है और उन लोगों ने दुश्मन की सबमरीन को समझ लिया तो वो भी सबमरीन टॉर्पेडो ही मारेगी। पर कई बार ऐसा हो जाता है ना कि कोई जहाज़ है और उसके बहुत निकट आ जाती है कोई सबमरीन, उस टाइम पे क्या करेगा? अब उस टाइम पे टॉर्पेडो काम नहीं आएगा, उस टाइम पे काम आएगा हमारा डेप्थ चार्ज। डेप्थ चार्ज क्या है? देखिए डेप्थ चार्ज ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं किसी भी जहाज़ के ऊपर, लगभग हर जहाज़ के अंदर डेप्थ चार्ज लगा होता है। ये डेप्थ चार्ज के अंदर से ना बारूद के गोले निकलते हैं। अब गोले नहीं कह सकते हैं कि, मतलब एकदम छोटे छोटे एक एक हाथ के रॉकेट निकलते हैं जो कि पानी के अंदर चले जाते हैं, और पानी के अंदर 100-200 फीट अंदर जाने के बाद फटते हैं, बहुत ही ज़ोर से फटते हैं, और इतना भयानक फटते हैं कि जो सबमरीन वगैरह होती है उसको पिचका देते हैं, इतना बेकार फटते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि सबमरीन की मेटल बॉडी होती है पूरी, कितना कड़क होता है, और ये फटते हैं तो पूरा पिचका देते हैं उससे, जिससे जो सबमरीन होती है वो अंदर से ब्लास्ट कर जाती है। कुछ साल पहले एक टाइटन नाम की सबमरीन गई थी, जो टाइटैनिक जहाज़ डूबा है उसका मलबा देखने के लिए। बहुत से रईस लोग गए थे उसके अंदर। पाकिस्तान का भी कोई व्यक्ति था जो अपने बच्चे को ले गया था, उसका बच्चा नहीं जाना चाह रहा था, फिर भी वो ज़बरदस्ती लेके गया था और उनका देहांत हो गया था उसके अंदर, क्योंकि उनकी जो टाइटन सबमरीन थी वो भी फट गई थी अंदर जाके। क्योंकि देखिए जो हमारा ओशन है ना बहुत गहरा है, और अंदर पानी का दबाव इतना ज़्यादा रहता है ना कि नॉर्मल सबमरीन तो रह ही नहीं पाएगी उसके अंदर। टाइटन सबमरीन को भी उसी प्रकार से डिज़ाइन किया गया था कि वो अंदर पानी के पूरा प्रेशर झेल सके, पर कुछ कारण की वजह से वो नहीं झेल पाई थी। अब देखिए जो सबमरीन होती है ना उसके अंदर मेंटेनेंस की भी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, तो अगर मेंटेनेंस करना है सबमरीन का तब तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा, पानी के अंदर मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसको बाहर निकालना पड़ेगा, और सैटेलाइट वगैरह से लोग देख लेंगे कि ये पनडुब्बी यहाँ चली गई है मेंटेनेंस के लिए, इसका मतलब समंदर खाली है, तो हमारे दुश्मन देश के लोग तो मार देंगे हमारे ऊपर आके, क्योंकि उस टाइम पे उनको मालूम है ना कि कोई पनडुब्बी नहीं है, सारी पनडुब्बियाँ मेंटेनेंस के लिए गई हुई है। ऐसे टाइम पे क्या करेंगे? तो भारत जो है एक प्रोजेक्ट किया है, उस प्रोजेक्ट का नाम है वर्षा। हमारे विशाखापट्टनम के अंदर एक रामबेली नाम की जगह है, उस रामबेली जगह के अंदर पहाड़ हैं, और उस पहाड़ को हम खोद के उस पहाड़ के अंदर, मतलब मान लीजिए ये पानी का सरफेस है और ये ऐसे पहाड़ है, तो यहाँ से ऐसे खोद के हम क्या किए हैं कि इसकी डेप्थ थोड़ा बढ़ा दिए हैं, यहाँ पे थोड़ा खड्डा कर दिए हैं कि जो हमारे सबमरीन है वो पानी के अंदर अंदर ही इसके अंदर आ जाए, और यहाँ पे फिर अंदर पूरा ऐसे बड़ा करके मेंटेनेंस होगा इसका। और ये भी नीचे से गहरा है कि मतलब अगर सबमरीन को नीचे जाना है, ये पूरा पानी है, नीचे जाना है तो नीचे जा सके, और अगर क्योंकि ये ऊपर होके आएगी तो सैटेलाइट से दिख जाएगा, पर अगर नीचे होके आएगी तो किसी को कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा। हमारी पनडुब्बी आ गई, उसके अंदर मिसाइल वगैरह मतलब भर लिया उसके अंदर बारूद वगैरह, और वापस चले गए, किसी को कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। अब देखिए हम वर्षा प्रोजेक्ट अभी चालू किए हैं, ये हमारा अंडरग्राउंड सबमरीन बेस है, जबकि चाइना इसको पहले से ही बना के रखा है अपना अंडरग्राउंड सबमरीन बेस। चाइना से थोड़ी दूर एक हेनान द्वीप है, वो जो हेनान द्वीप है ना, चाइना की नेवी का एकदम गढ़ है,
वहाँ पे कुछ 66 सबमरीन हैं फिलहाल चाइना के पास। 66 में से कुछ 60 सबमरीन वहीं पे हैं अभी चाइना की। तो वहाँ पे यूलिन बेस है जो कि एक अंडरग्राउंड सबमरीन बेस है चाइना का। और इसी यूलिन बेस के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। अगली वीडियो के अंदर हम कलवरी क्लास, अकूला क्लास, अरिहंत क्लास और भी बहुत सारे सबमरीन की क्लास होती है उसको समझेंगे। और उसके बाद हमारा सबमरीन का टॉपिक पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। हालांकि दिवाली से पहले आपको 1-2 वीडियो और मिलेगी, पर हैप्पी दिवाली इन एडवांस। तब तक के लिए जय हिंद।